से एक नया ही विशेष और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई आप जिसको भी देखेंगे तो आपके उसके साथ एक ना एक संबंध कैसे भी है। किसी भी व्यक्ति से आप बात करें तो देखने में लगेगा वो कि किसी न किसी रूप में यदि रिश्ते जुड़े तो वो आपके संबंध में आ जाते हैं ना, कैसा भी लोग हो। चलिए आज वैसा ही संबंधित कुछ बातों को हम लोग बात करेंगे। वो बात है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहता है उसको हम लोग समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन इट मींस बिफोर पोजिशन, जो कि पोजिशन से पहले प्रयोग किया जाता है। यानी वो स्थिति से एक पोजिशन है, उस पोजिशन से जो पहले प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम लोग अच्छा से समझने के प्रयास जब करेंगे तो क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है वो किसी के पहले प्रयोग किया जाता है। किसके पहले? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रीपोजिशन क्या चीज है? तो प्रीपोजिशन हम लोग समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, प्रीपोजिशन इज दैट टाइप ऑफ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड सो आल्सो रिलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन के पहले जो प्रयोग किया जाता है और संबंध दिखलाता है, क्या करता हो? संबंध दिखलाता हो, और नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, उसी को तो बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को चलिए हम लोग बोर्ड पर जाते हैं और अच्छा से समझने के प्रयास करेंगे। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट क्लास मैंने आपसे लिया था वहां पर मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा तरह से किया था और वहां बताया था। चलिए आज और भी विशेष रूप से और पूरा डिटेल में जानेंगे। तो प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो प्रीपोजिशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है एंड टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स, और इसका संबंध को किसी अन्य दूसरे के साथ क्या करता हो? दिखाता हो। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और उसको एक शब्द को, हमारे कहने का मतलब है एक शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ रिलेशन दिखलाता हो, संबंध दिखलाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। कहां पे? इन द सेंटेंस। कहां पे? सेंटेंस में ही, उस जिस सेंटेंस में है उसी सेंटेंस में एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक क्या बोल सकते हैं कि एक नाउन को दूसरे नाउन से या प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से या नाउन को किसी प्रोनाउन के साथ संबंध दिखलाता हो, उसी को तो बोलते हैं प्रीपोजिशन बोलते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो शब्द है हमेशा जब कभी भी आएगा, जब कभी भी आएगा, जब कभी भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली? एंड चलिए नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग चलते हैं। क्या चीज है? कुछ हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल से भी हम समझेंगे। क्या है एग्जांपल पे? मनोज इज प्लेइंग इन द फील्ड, या तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन द रोड। मनोज जो है फील्ड में खेल रहा है। क्या कर रहा है? फील्ड में खेल रहा है, या तो रोड पर खेल रहा है। कहां खेल रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग बोलते हैं मनोज इज प्लेइंग इन द फील्ड, मनोज जो है फील्ड में, खेत में, या क्या बोलते हैं मैदान में क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन को ऐसा वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? यदि दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मनोज इज प्लेइंग इन द फील्ड, मनोज फील्ड में खेल रहा है। तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए हमें कि मनोज हमारा एक लड़का है या आदमी है जो क्या कर रहा है? खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? फील्ड में, खेत में, मैदान में खेल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ जगह के बारे में चर्चा कर रहा है। क्या जगह है? फील्ड में। कौन खेल रहा है? मनोज खेल रहा है। यानी फील्ड को और मनोज को जो संबंध दिखलाया वो इन हमारा है। क्या है? इन हमारा। ये क्या कहला गया? प्रीपोजिशन कहला गया। ऐसे हम लोग इसको दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, मनोज इज प्लेइंग ऑन द रोड, मनोज रोड पर खेल रहा है। तो यहाँ पर रोड जो है हमारा क्या चीज है? नाउन है। मनोज भी नाउन है। इस प्रकार से मनोज को रोड से एक संबंध दिखला रहा है। और ये सबसे पहले हम लोग ओन की बात करेंगे, इन की बात करेंगे। तो प्रयोग कहां किया गया है? रोड के पहले, रोड के पहले। और रोड क्या चीज है? नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए यहां नाउन के पहले प्रयोग किया गया। और मनोज को इसे संबंध दिखला रहा है, मनोज को फील्ड से संबंध दिखला रहा है, इसलिए यह कहला जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या चीज है? इन है या तो ओन है। दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, इन द
पार्क। वे लोग पार्क में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं। दे आर, हम लिखेंगे मॉर्निंग वॉकिंग, तो क्या, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। तो यहाँ पार्क हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, उसके पहले प्रयोग किया गया इन हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। चलिए कुछ इसका जो इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन है उसके बारे में जानेंगे एक एक करके। कुछ बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है, उसमें से कुछ मैं आपको सामने में बोर्ड पर लिख रखा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन मतलब होता है में, और इनटू मतलब में होता है। तो दोनों में अंतर क्या है ये ध्यान दीजिएगा। जब हमारा इन जो स्थिर अवस्था में रहता है तो उस जगह में हम लोग बोलेंगे वी आर इन द रूम। जब हम लोग रूम में है, स्थिर अवस्था में है, तो वहां पर इन का प्रयोग होगा। जब हमारा गतिशील रहेगा, वो क्या होता है, प्रवेश करते हुए जब वो गतिशील रहेगा तो उसमें इनटू प्रयोग करेगा। जैसे द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, मतलब क्या है कि मेढक जो है कुआं में जंप किया। तो यहां पर जब जंप कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये मेढक ऐसे रहेगा तो जंप कर जाएगा क्या, नहीं, उसको गतिशील अवस्था में जाएगा तब उसमें जंप करेगा। तो उस स्थिति में गतिशील अवस्था में मे का प्रयोग किया जाता है। ओन मतलब पार, जो कि जानते हैं आप लोग सबको, किसी भी स्थिर किसी भी सामान के उसके ऊपर सटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एट बोलेंगे, ओन बोलेंगे। ओन मतलब पर होता है, और एट मतलब में भी होता है और पर भी। आई लिव एट लखीसराय, मैं लखीसराय में रहता हूं। आई लिव एट पटना, आई लिव एट मुंबई, आई लिव एट दिल्ली, आई लिव एट कोलकाता। इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से में रहेगा तो हम लोग एट का प्रयोग कर सकते हैं, और पर भी कर सकते हैं। जैसे वेयर इज द बल्ब, बल्ब कहां है, तो क्या बोलेंगे, द बल्ब इज एट द वॉल। यहां पर दीवार पर है तो उस स्थिति में यहां पर के लिए प्रयोग किया जाता है एट का। टू मतलब की ओर, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मतलब क्या है, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं, इसलिए इसका टू को प्रयोग हुआ है की ओर के लिए। मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं मैं, इसलिए आई एम गोइंग टू दिल्ली। टू मतलब यहां की ओर हो गया। विथ मतलब के साथ, मतलब दोनों साथ चलता है। आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ, जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं पेन से, तो ये क्या है, मैं और साथ में पेन भी चलता है, दोनों साथ साथ चलता है, इसलिए यहां पर कर दिए विथ कर दिया प्रयोग। विथ मतलब एक साथ। और विदाउट, विदाउट मतलब के बिना। यू कांट लिव विदाउट मी, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, ऐसे बोलता है ना, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार के बात को कई लोग बोलते हैं कि नहीं, तो ये सब जो बोलते हैं ये हमारा प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। और विदाउट मतलब के बिना। ऑफ मतलब का के, कि सबको जानते हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति जानते हैं, आप सबको जानते हैं इसमें कि का और के की के लिए प्रयोग किया जाता है। अबाउट मतलब के बारे में, जो कि जानता है, आई वांट टू नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानने के लिए चाहता हूं। उस स्थिति में अबाउट जो हो गया के बारे में प्रयोग किया जाता है। बिटवीन मतलब के बीच, और एमंग मतलब भी होता है के बीच होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या ये समझिए, जब बिटवीन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बिटवीन बोलेंगे। और जब एमंग का प्रयोग होता है, बहुत सारे, मान के एक मोहन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बैठा हुआ है, तो बोलेंगे द मोहन इज सिटिंग एमंग द स्टूडेंट्स। और बोलेंगे जब सीता एंड गीता क्या है, जब मान के रीता जो है सीता और गीता के बीच में बैठा हुआ, तो क्या बोलेंगे, रीता इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता। इस प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिटवीन बोलेंगे। जब क्या है, जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड गीता, तो इस प्रकार से दो नाउन के बीच में जब एक रहता है कोई भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन। अब अंडर मतलब के नीचे, अंडर मतलब के नीचे, और यहां पर देखिए बिलो भी दिया हुआ, बिलो मतलब भी होता है के नीचे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अंडर मतलब कौन सा नीचे हुआ और बिलो मतलब कौन सा नीचे हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। अंडर मतलब किसी भी चीजें, जैसे द काइट इज अंडर द टेबल, काइट कहां है, टेबल के नीचे है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा काइट और टेबल के बीच में क्या खाली स्थान भी रहता है, इसलिए वहां पर प्रयोग किया जाता है अंडर। लेकिन जब खाली स्थान नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, कंजस्टेड रहेगा, थोड़ा सा जगह रहेगा, तो उसमें प्लीज साइन हियर बिलो दिस लाइन, कृपया करके इस लाइन के नीचे साइन कीजिए। तो वहां पर जो लाइन रहता है, जो दिया हुआ रहता है, उस लाइन के नीचे जरा जगह नहीं रहता है, इसलिए वहां पर प्रयोग किया जाता है बिलो। और क्या बताएं, ओवर, ओवर मतलब के ऊपर। द फैन इज हैंगिंग ओवर आवर हेड, जब हेड और जो फैन के बीच में क्या गैप रहता है, रास्ता रहता है, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं ओवर। सिंस मतलब से, यू हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन लिविंग, यू आर गोइंग टू स्कूल सिंस, इस प्रकार से समझ देकर के हम लोग प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, मैं 2010 से दिल्ली में रहता आ रहा हूं। इस प्रकार से वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है, तो यह प्रयोग किया जाता है।
और उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, मतलब किसी चीज को अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। तो यहाँ पर दिल्ली हमारे साथ साथ नहीं आ रहा है, बल्कि मैं आ रहा हूं, और दिल्ली अपना दिल्ली जगह में है, और मैं जो आ रहा हूं दिल्ली को छोड़ के। तो दोनों में अलगाव का बोध होता है, इसलिए वहां पर भी हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का। और जो फ्यूचर टेंस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो अंतिम वाला टेंस होता है उसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और फॉर मतलब से, है ना, से जानते हैं आप, सबको जानते हैं। फॉर मतलब से या तो के लिए प्रयोग किया जाता है। नियर मतलब के पास या तो के नजदीक। सी इज सिटिंग नियर मी, वह मेरे नजदीक में बैठा हुआ। बिसाइड्स भी कई जगह प्रयोग किया जाता है। टुवार्ड मतलब की ओर होता है। आई एम कमिंग टुवार्ड यू, मैं आपकी ओर आ रहा हूं, आपके तरफ आ रहा हूं। इस प्रकार से टू का प्रयोग होता है। बाय मतलब के द्वारा। She came by the train, वह ट्रेन से आया या ट्रेन के द्वारा आया। उस स्थिति में जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन को आपके सामने वर्णन किया, लेकिन इसके अलावा और का एक प्रीपोजिशन होता है जिसका प्रयोग होता है। तो उस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रीपोजिशन जो है किसी दूसरे रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब कभी भी ये नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और कुछ संबंध दिखलाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे preposition. If any doubt you may ask me in the comment and I will answer you all your question. Understood? So don't mind, and if you have not knowledge, if you have problem to understand it anything, you may comment me every time, no problem. Okay? इसलिए ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको नहीं समझ में आए तो आप जरूर पूछें, जरूर पूछने का प्रयास करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके? एक और बात बताऊं, समझने की प्रयास करना। एक ही जो वर्ड है जिसके बारे में मैंने बात कर रहा था कि प्रीपोजिशन है, वो कभी कभी एक ही सेंटेंस में क्या होता है, चीज वर्ड एक ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो प्रीपोजिशन कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर वर्ड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो कैसे होता है ये समझो। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कहेंगे हम, और कैसे कहेंगे कि ये प्रीपोजिशन है, उसको समझना ध्यान। आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, प्रीपोजिशन जो हमेशा होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो प्रीपोजिशनल वर्ड जो होते हैं वो कभी कभी जो सेंटेंस के अंत में भी आता है, वो तो पहले आता है या बीच में आता है, कहीं भी आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस के अंत में भी आ जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस जो है ये प्रीपोजिशन है, सॉरी ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है या एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई अन्य वर्ड है। तो कैसे समझेंगे ये, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो यहां वहीं पर हम बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन। मैंने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन है जो प्रयोग किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। बट इन सम सिचुएशन, लेकिन कुछ अलग स्थितियों में, अलग परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वो कहां प्रयोग किया जाता है, कभी कभी उस प्रकार की स्थिति आता है कि वो सेंटेंस के अंत में भी प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है ये समझिएगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस पर देख रहे हो या किसको देख रहे हो। इस प्रकार से जब तुम देख रहे हो किसी को, ऐसे पूछते ना, तुम किसको देख रहे हो, तुम किस पर देख रहे हो, किस चीज को देख रहे हो। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो यहां पर जो प्रयोग किया गया एट हमारा प्रीपोजिशन है ना, लेकिन कहां प्रयोग किया गया, अंत में प्रयोग किया गया। मैंने आपको बताया था कि ये बीच में प्रयोग किया जाता है, जो अभी तुरंत उदाहरण दिया था प्रीपोजिशन में, उसमें बताया था। लेकिन यहां पर देखिए कहां प्रयोग किया गया है, अंत में प्रयोग किया गया है। दिस इज द हाउस आई स्लेप्ट इन, यह वही घर है जहां पर मैं सोया हूं। तो यहां पर इस प्रकार जो वर्ड दिया हुआ है इन जो है, देखिए यहां पर भी अंत में प्रयोग किया गया है ना। तो इस प्रकार से समझिएगा। और ध्यान दीजिएगा कभी कभी सेम वर्ड रहेगा, एक ही शब्द रहेगा। जैसे इन के बारे में मैंने बात किया, एक ही वर्ड रहेगा, वो वर्ड कभी प्रीपोजिशन कहला जाएगा तो कभी कभी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, इसको कैसे समझेंगे, इसको डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई अन्य वर्ड है या तो ये प्रीपोजिशन है। इसको समझेंगे कैसे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां कैसे कर सकते हैं, सेम वर्ड इज यूज्ड एज द प्रीपोजिशन। सेम वर्ड, वही शब्द जो है प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो कभी अदर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे,
अकॉर्डिंग टू द यूज इन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के हिसाब से, प्रयोग के अनुसार जब उसका प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, वही प्रीपोजिशन बन जाता है, लेकिन कभी कभी वही चीज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे प्रयोग किया जाता है। कैसे समझेंगे? ही इज इन द रूम, वह कहां है? रूम में। ध्यान दीजिएगा, बताइए आप पहले कि ही इज इन द रूम, यहां पर हमारा ये वर्ड है ना, इसमें भी क्या है? ये है, और इसमें क्या है आपको मालूम है? बिफोर है। अब आपको बताना है इसमें कि यहां पर ही इज इन द रूम, वह रूम में है। कहां है? रूम में है। तो यहां में प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? ये क्या चीज है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई अड वर्ड है या ये अन्य वर्ड है, या तो ये क्या चीज है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि इसके बगल में देखिए आप, ये द रूम, द रूम मतलब नाउन है। हमारे कहने का मतलब है इन जो प्रयोग हुआ नाउन के पहले, इसलिए ये हमारा कहला जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है। दूसरा बात, कम इन। कम इन मतलब अंदर आओ, अंदर आओ। ये आपको मैंने पढ़ाया था। कहां? एडवर्ब में। यदि एडवर्ब आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नहीं जानते हैं, तो आप अभी तुरंत जाएं एडवर्ब के वीडियो को देखें, उसको खोल करके समझिए। यहां पर आपने आप बिना बताए हुए आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन क्या चीज है। ये एडवर्ब है। कैसे है? कम इन, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पर बता रहा अंदर आओ, जगह का नाम बतला रहा है। क्या कर रहा है? यानी ये क्या चीज है? एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हो गया हमारा इन जो है प्रीपोजिशन नहीं है। सबसे पहले ये बात समझिए कि ये नाउन के तो पहले है, ये ना प्रोनाउन के पहले, इसलिए ये कुछ दूसरा ही वर्ड होगा। तो दूसरा वर्ड क्या चीज है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्थान के बारे में बात कर रहा है। हमारे कहने का मतलब ये एडवर्ब है। ही स्टूड बिफोर द गेट, वह गेट के सामने खड़ा हो गया, खड़ा है। इस प्रकार से जो स्टूड हो गया, कहां खड़ा है? बिफोर। बिफोर मतलब क्या? पहले नहीं, ये बिफोर मतलब होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। तो इस प्रकार से क्या है? ही स्टूड बिफोर द गेट, यानी वो क्या है? गेट के दरवाजा के सामने खड़ा है। तो यहां के सामने क्या प्रयोग हुआ? ये के सामने मतलब प्रीपोजिशन है। यहां गेट नाउन है, नाउन से पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि कौन सा जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है, कौन सा वर्ड है कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसको आप इस प्रकार से समझा दिए हैं। ध्यान से समझिए। यदि नहीं किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, नहीं समझ में आता, जरूर आप कमेंट में पूछिए। मैं वहां पर आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं आपको क्या करता हूं, अभी कुछ क्वेश्चन देता हूं। उस क्वेश्चन को अभी तुरंत आप देखेंगे, बनाएंगे, समझ कर करके कमेंट में आंसर देंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही जाकर इसको लाल बटन को जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में जरूर बांटें। ठीक है। तो अभी हम आपको दे रहे हैं, इसको आप उतार लीजिए होमवर्क को और घर से बना के लाइएगा। ठीक है। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिख लीजिए, उतार करके आप घर में पहले कॉपी में बनाइए। कॉपी में बना करके तुरंत पहले कॉपी निकालिए, कॉपी कलम से निकाल करके आप इस होमवर्क को उतारिए। होमवर्क उतार कर आप पहले कॉपी में बनाइए। जब आपको समझ में आता कि कॉपी में बनाने के बाद फिर आपको क्या कीजिए, कमेंट में उसी चीज को लिख करके बना करके मेरे को सेंड करो। मैं देखूंगा कि आप कैसे बनाए हो। ओके, बाय।